कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत राजस्थान आए, तब अंदरूनी कलह के बावजूद संगठन ने एकजुट होकर उनका स्वागत किया था। लेकिन इस बार भीषण कलह के साथ उनकी आगवानी हुई है। राहुल के आने से ठीक 2 दिन पहले सीएम अशोक गहलोत ने अपने ही मंत्रियों विधायकों पर 10-10 करोड़ में बिकने के आरोप लगाए और यह रकम भाजपा को लौटाने की हिदायत दी थी। अब मंगलवार को प्रदेश में राहुल गांधी की मौजूदगी के बीच ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने न सिर्फ गहलोत के एक आरोप का जवाब दिया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। यही नहीं, मीडिया के सामने बैठे पायलट ने गुरुवार से अजमेर आरपीएससी से जयपुर तक 125 किलोमीटर लंबी 5 दिन जन संघर्ष पद यात्रा शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। पायलट ने गहलोत के हर आरोप का जवाब दिया। उन्होंने कहा, ओला हेमाराम जैसे बेदाग को बिकाऊ कहना ठीक नहीं है। आरोप तो किसी पर भी लगा दो, किसी के पास कोई तथ्य प्रमाणित है तो कार्यवाही क्यों नहीं करते? जिनका पूरा राजनीतिक जीवन सिर्फ पैसे के दम पर पनपा हो, शायद उन्हें हर चीज में पैसा दिखता है। जिनकी राजनीति सिर्फ पैसे के दम पर चलती आई हो, उन्हें हर चीज में पैसा दिखे तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। उन्होंने कहा, हेमाराम चौधरी 1980 से विधायक हैं। उनकी छवि और विश्वसनीयता लोगों से पूछिए। हेमाराम ने अपने दिवंगत बेटे की याद में 100 करोड़ की जमीन हॉस्टल बनाने के लिए दान दे दी। ओला जी का परिवार 1957 से चुनाव लड़ रहा है। बेदाग लोगों पर बिकने के आरोप लगाना बहुत गलत है। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर में था। सम्मानीय हेमाराम जी 1980 से विधायक हैं। उनकी क्या छवि है, मतदाता पब्लिक, उनके क्षेत्र के लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं। उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या पब्लिक लाइफ में उनका अब तक का इतिहास रहा। ओला साहब, जिनके स्वर्गीय पिताजी 1957 से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे, और हेमाराम जी ने तो अपने नौजवान बेटे की मौत में और याद में एक छात्रावास बनाया है। 100 करोड़ की ज़मीन तो उनकी बाड़मेर में निजी ज़मीन को उन्होंने दान किया समाज के लिए, लोगों के लिए। पैसा इकट्ठा कर 22 करोड़ का एक हॉस्टल बनाया 150 बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए। इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना मैं समझता हूं बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है, और मैं सिरे से इन बेबुनियाद और झूठे आरोपों को नकारता हूं। उन्होंने कहा, सीएम का भाषण सुनकर लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे है। एक तरफ कहते हैं बीजेपी हमारी सरकार गिरा रही है, फिर कहते हैं वसुंधरा जी बचा रही हैं। इस विरोधाभास बयान को समझना चाहिए। स्पष्ट कहना चाहिए, मैं 1.5 साल से चिट्ठी लिख रहा हूं, राज्य कार्यकाल के भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं की जा रही। अब साफ है कि जांच क्यों नहीं हुई। मैं ना उम्मीद हूं, क्योंकि अब यह बात भी साफ है कि कार्यवाही नहीं होगी। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ, और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। आप जानते हो, पिछले 1.5 साल से चिट्ठियां लिख रहा हूं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए, अशोक गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, मंचों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए, उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जांच अब तक क्यों नहीं हुई। मेरे चिट्ठियां लिखने के बावजूद मैं 11 अप्रैल को जयपुर में अनशन पर बैठा इस मांग को लेकर, लेकिन अब मैं नाउम्मीद हूं, क्योंकि तथ्य सामने आ रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो और क्यों नहीं होगी, ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा, पेपर लीक मामले के खिलाफ आरपीएससी से 11 मई से वह जन संघर्ष यात्रा शुरू करेंगे। यह सरकार नहीं, करप्शन के खिलाफ है। करप्शन चाहे किसी का भी हो। कई लोग कांग्रेस को कमजोर व बदनाम कर फूट डालना चाहते हैं, लेकिन हम यह होने नहीं देंगे। जनता के मुद्दों पर हमारा स्टैंड वही रहेगा। अब निर्णय तब लिया जाएगा जब जनता का साथ होगा। जब मैं वसुंधरा जी के करप्शन की बात करता हूं या
जो पेपर लीक हुए, जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य पर सवाल चिन्ह खड़े हो गए, उस पर कोई जवाब नहीं आता। इसलिए साथियों, मैंने निर्णय लिया है कि आरपीएससी, जहाँ से कई सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारी वहाँ पे खबरें आई कि वहाँ पे तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है, अजमेर स्थित आरपीएससी है। मैं 11 तारीख को, परसों, अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज़ हैं, जो नौजवानों के इश्यूज़ हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज़ को हम सुनेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा।